नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन से ये टाइप थोड़ा सा अलग है बट कोई बात नहीं, हम आराम से कर लेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, इफ़ x इज इक्वल टू है a साइन थीटा माइनस में b कोस थीटा और y का मान ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ पे तो थीटा 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 एंगल थीटा है, ऑप्शन में थीटा कहीं है ही नहीं भाई, थीटा तो गायब का है। तो गायब है तो मतलब यहाँ से हमें ये थीटा हटाना है। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर करके जोड़ेंगे तो हमारा थीटा गायब हो जाएगा। देखो ये जो इक्वेशन है इसमें और इसमें, इन दोनों में बोथ साइड स्क्वेयरिंग करके जोड़ दो इसको। जब आप इसको करोगे स्क्वेयर तो और इसको करोगे स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर आ जाएगा, है ना। और जब आप इसमें स्क्वेयरिंग करोगे तो ए स्क्वेयर बनेगा ये भाई, ये साइन स्क्वेयर। आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स का स्क्वेयर और इनकी स्क्वेयरिंग करके दोनों इक्वेशन के इनको जोड़ दो और वाई का स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसकी और स्क्वेयरिंग करेंगे तो पूरे की स्क्वेयरिंग और इसके भी स्क्वेयरिंग, ठीक है। ये स्क्वेयरिंग काट दो, इसके भी स्क्वेयरिंग। तो भाई ये a माइनस में b का होल स्क्वेयर और ये a प्लस में b का होल स्क्वेयर बनेगा। ज़रा खोल लो फॉर्मूला और फिर उनको जोड़ दो। तो a स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में b स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और माइनस में 2a और b, ठीक है। एक तो ये बन गया ये वाली x वाली टर्म का, और ये जब इसका हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो भाई a स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस में b स्क्वेयर, है ना, और प्लस में 2ab। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आई हुई। जब हम इनका सम करेंगे, इसका तो हमने कर ही लिया, यहाँ पे एक्स वाई था, वाई था, ये तो नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर आ जाएगा। जब आप इसका हम करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट ही जाएगा पूरा। यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से तो भाई यहाँ से आप देखोगे ये कोस, ये साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, ये क्या बन जाएगा भाई, ये जो साइन स्क्वेयर थीटा है और ए कोस स्क्वेयर थीटा, ये पूरा 1 बन जाएगा। ये कोस, ये बी के देखो, ये कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, ये भी 1 बन जाएगा। ये 1 बन गया, ये बन गया, ये कट गया। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा भाई अपना ए स्क्वेयर और प्लस में बी स्क्वेयर। और इसको आप कैसे क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा ना, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ x इज इक्वल टू कोस ए माइनस में y इज इक्वल टू वाई साइन ए इज इक्वल टू 1 है और ये है। आपने कुछ नहीं करना है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो। जब आप इसकी स्क्वेयरिंग करोगे, अरे मेरा ब्लू पेन कहाँ गया मेरे भाई, थोड़ा सा इजी हो जाता है करना यार, ठीक है। इसकी भी स्क्वेयरिंग कर दो, इसकी भी स्क्वेयरिंग कर दो, इसकी भी स्क्वेयरिंग कर दो, इसकी भी स्क्वेयरिंग कर दो और उनको दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वेयरिंग करके जोड़ दो। जब आप स्क्वेयर करोगे इसका 4 का स्क्वेयर 16 और 1 17, तो यहाँ पे तो आ जाएगा एक साइड में 17 भाई। और जब आप इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो a माइनस में b का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस में 2ab। और इसका करोगे तो भाई यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो a प्लस में b का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर प्लस में 2ab। तो जब आप इसको करोगे तो भाई ये बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ बाकायदा, आप लोगों को डाउट रहेगा थोड़ा बहुत तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर कोस स्क्वेयर a प्लस में वाई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर a माइनस में 2 एक्स कोस ए और वाई साइन ए, ठीक है। और एक जब आप इसका करोगे तो एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए प्लस में वाई स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ए और प्लस में 2 ए और ये भैया प्लस में वाई कोस बी, ठीक है। ये बनेगा भाई रिजल्ट। अब यहाँ पे जो कटे उसको उड़ा दो, जो ना कटे उसको छोड़ दो। तो ये x है, ये x है, ये ठीक है, ये साइन, ये कोस, यहाँ पे कुछ कट रहा है, यहाँ पे y साइन के साथ में y आएगा भाई, यहाँ पे साइन के साथ में x, ठीक तो है यार। ये पूरा कट जाएगा प्लस माइनस जब हम जोड़ेंगे तो ये कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना, ये इधर आएगा 17,
ठीक है। और भाई ये मान आ गया अपना, हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है। तो यहाँ से अगर मैं 17 कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, ये पूछा है, यहाँ से 17 मैंने कॉमन ले लिया। तो इसका मान किसके बराबर आया, 17 के। तो 17 इंटू में 17 कितना हो जाएगा, 289 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इन तरह के क्वेश्चन में इक्वेशन आपको कुछ भी दे देगा, आपने ध्यान देखना पूछा क्या है और हमने जो निकाला है वो किसके इक्वल है या नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ नहीं, मैं एक छोटी सी थ्योरम है जो अभी तक आप क्वेश्चन करते आ रहे हो वही चीज़ है। थ्योरम ये है कि जैसे हम लिखते हैं ना, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये एक थ्योरम ही है। थ्योरम यहाँ पे क्या है कि जो ये थीटा एंगल है, यहाँ पे आप लेट मान लो हम 0 पुट करेंगे, तो हमेशा आप 0 पुट करोगे तो ये साइन थीटा साइन 0 0 और कोस 0 1 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा। अब जैसे कि हम थीटा की जगह पे 30 पुट करेंगे तो साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2, उसका स्क्वायर कर लो। और यहाँ पे कोस 30 कितना हो जाएगा, √3/2, इसका स्क्वायर कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो भैया 4 और कितना, ये 3 और 1 4, भैया आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, और ये ऊपर 3 ये कट जाएगा, 4 से काटोगे तो जो 1। तो कहने की बात क्या है, यहाँ पे मेन रिजल्ट क्या था कि आप थीटा की जगह पे कोई भी एंगल पुट करो, जब इसमें पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा 1 के इक्वल। जब 1 के इक्वल आएगा तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई आप यहाँ पे अगर आप देखो, हमसे पूछा ये है और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अल्फ़ा और बीटा का मान कुछ भी रख लें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। बस छोटी से छोटी वैल्यू रखना, लेकिन ऐसे भी इतना भी मत देख लेना कि भाई ऐसा मान रख दो कि वो अनडिफाइन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा को 0 रख लेते हैं। तो जब आप अल्फ़ा और बीटा को 0 रखोगे तो x क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये क्या है भाई हमारा a है ना, यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये भी भैया क्या हो जाएगा, 0 इंटू में समथिंग 0, तो यहाँ से आ जाएगा x का मान a, और y का मान क्या आ जाएगा भाई, साइन अल्फ़ा 0, ये 0, तो साइन 0 तो सीधी बात 0, तो ये 0 बन जाएगा, खाली बचेगा क्या यहाँ पे b, ठीक है। और z का मान भी यहाँ पे क्या आ जाएगा c, यहाँ पे कोस 0 1 ही आएगा, तो 1 इंटू में c 1 मतलब c। तो हमारे पास x का मान है, y का मान है और z का मान है, पुट कर दो मेरे भाई, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई इसमें पुट करोगे तो x का मान a माइनस में a 0 है ना, बाई a का स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, प्लस में y की जगह b रखोगे, b माइनस में b 0 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। और प्लस में z कितना c अपॉन में c से c कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1। तो इस क्वेश्चन का 1 आंसर आ गया मेरे भाई, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये है इक्वेशन, इसको सोल्व करना है। ये 1 का मतलब क्या है, 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं, हाँ लिख लो भाई, साइन ए कोस ए, और ये हो जाएगा भाई साइन ए प्लस में कोस ए, ठीक है। इसमें तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है मेरे भाई। अब आप एक बात बताओ, यहाँ से ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ध्यान से देखो ज़रा, हाँ ये फॉर्मूला बन रहा है, ये हो गया a प्लस में b, ये ए बी हो गया, नहीं ये माइनस का साइन, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन तो गया यार, मैं भी ना कंफ्यूज हो रहा था। a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में b, ये हो जाएगा ए बी अपना, और ये हो गया माइनस का साइन, और ये हो गया अपना a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, ठीक है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अंदर ले लो। तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, a क्यूब प्लस में b क्यूब, और a क्या है हमारा यहाँ पे भाई, साइन स्क्वेयर थीटा है ना, तो इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, क्यूब ये रहा, क्यूब ये रहा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आर इन जीपी सीरीज़ में है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लो, इफ़ ए बी सी आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मीन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी,
ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी, तो इसका ये सी, इसका ये निकालना है। तो क्या देखो लगाओ, बी स्क्वेयर, बी क्या है कोस, कोस स्क्वेयर का कोस स्क्वेयर थीटा, और ए हो जाएगा साइन थीटा, और डॉट में सी हो जाएगा टेन थीटा, है ना। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप एक बार बताओ टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये कोस स्क्वेयर थीटा, कोई मसला नहीं है इसमें तो। और भाई कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा कोस की क्यूब थीटा और इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करें हम भाई, इसको ना साइन क्यूब से डिवाइड कर दो पूरे बोथ साइड, कोई फ़र्क पड़ा। तो ये कोस अपॉन में साइन क्या होता है भाई, कोट थीटा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, कोट का क्यूब, राइट। और ये साइन स्क्वेयर, और ये पावर 3 है, ये 1, तो नीचे बन जाएगा खाली क्या भाई साइन, 1 अपॉन में साइन है, और 1 अपॉन में साइन बच जाएगा। तो 1 अपॉन में साइन क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है हमारा। अरे 1 अपॉन में साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसका ये कटेगा तो खाली 1 अपॉन में साइन थीटा बचेगा, जो किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा की, ये, ठीक है। कोई इसमें तो ज़्यादा अंतर नहीं किया हमने। अब आप एक काम करो, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो। जब बोथ साइड हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा कोट की पावर 6 थीटा, और ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वेयर थीटा, राइट। तो भाई अब यहाँ से व्हाट वी कैन डू, हमें ये चाहिए, हमारे पास है कोस, यहाँ से हमारा कोट की पावर 6 थीटा बराबर आ गया इसके। हमसे पूछा क्या है, कोट 6 थीटा माइनस में कोट 2 थीटा, कोट स्क्वेयर थीटा। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो कोस एक्स स्क्वेयर थीटा माइनस में कोट स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर। आंसर आ गया भाई हमारा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर एक वीडियो के एंड में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं हमारे जीएस पोर्शन की। तो देखो आज के एमसीक्यू। तो भाई पहला एमसीक्यू है हमारा 1905 बंगाल पार्टीशन, 1906 मुस्लिम लीग फॉर्मेशन, आईएनसी फॉर्मेशन 1885 किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। और मैं आपको इसमें क्या क्या बताऊं, चलो आ जाओ पानीपत की लड़ाई पे आ जाते हैं ना। फर्स्ट पानीपत बैटल हुई भाई 1526 में, किसके बीच में थी ये बीच में हुई थी भाई बाबर और एक और था, मुस्लिम लीडर ही था, मैं भूल गया नाम, आई से नाम था, ठीक है। और सेकंड बैटल हुई भाई 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये हुई अपने क्या नाम है 1761 में, और ये क्या नाम है मराठा और वर्सेज ये, अरे मूवी में दिखाया था ना अहमद शाह अब्दाली। और आ जाओ बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर हुई भाई 1764 में। बैटल ऑफ एक और बैटल हुई थी वांडीवास कब हुई थी 1766 में, ठीक है। और मैं आपको और क्या क्या एमसीक्यू बताऊं भाई, मॉडर्न हिस्ट्री के हैं ये सारे। गांधी जी इंडिया कब आए साउथ अफ्रीका से, तो 1915 में। और हम फिर कल करेंगे, काफ़ी सारे बता दिए, आप यही ध्यान रख लो। आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।